हमने जिक्र किया इंडिया में आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है और एक चीज अशफाक हम देख रहे हैं कि जहां मैचेस भी खबरें बना रहे हैं, जैसे कि कल अभी मैं हेडलाइन पढ़ रही थी जी, हेडलाइन लगाने वालों को भी सोचना चाहिए। मैं किसी और की बात कर रही हूँ की बात नहीं कर रही, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी कीवीज ने नेदरलैंड्स वालों पर अपनी धाक बिठा दी। बेचारे नेदरलैंड्स वाले, मतलब 322 का आपने पहाड़ रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई बड़ा मुकाबला करते हैं। उन्होंने इतने भी रन्स बना लिए, 200 को भी क्रॉस कर लिया तो बड़ी बात है, बिकॉज दे आर एन एसोसिएट टीम और वो जाहिर है कि बड़ा एक मुकाबला करने के लिए आए थे, लेकिन उनको भी दिल में पता है, जहन में पता है कि हम वर्ल्ड कप जीत प्रोबेबली ना पाए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच जो है वो इतना आसान नहीं था पाकिस्तान के लिए। दे पुट अप अ फाइट एंड दे आर देयर टू फाइट। तो ये इस तरह के जो है वो हम असल में ये जानवरों के पास से हमें निकल जाना चाहिए कि कीवीज ने पकड़ लिया, शाहीनों ने जकड़ लिया, फलाने ने ये कर लिया, नेवले ने ये नेवला कौन है बाय द वे? कोई आ जाएगी टीम, शुक्र करें कोई सांप नहीं है। सांप हमेशा जो है ना उसकी बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। बस ऐसे ही है, तो क्या कर सकते हैं। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे भाई, हम काम की बात पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें जिस तरह से मैंने बताया था सुबह 10:30 बजे टकराएंगी ऐसे, और फिर कौमी टीम और जो उसका मिशन है अभी भी वो ये है कि एशिया कप में इन्होंने हमें हराया था, श्रीलंका ने, छोड़ेंगे नहीं इनको, और फिर ये है कि इंशाल्लाह जो है वो हम ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ओपनिंग जोड़ी जो है वो हमारी बड़ी, दैट्स अ प्रॉब्लम, ये हमेशा से रही है, बचपन से लेके अशफाक ये टाइम आ गया। ऐसा नहीं है, सईद अनवर, आमिर सुहेल, बीच में कहीं पे वो आपके बच्चे, शाहिद आफरीदी और ये वो इस तरीके से बीच में कहीं ये थोड़े अच्छे फेजेस आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द क्रिकेटिंग ईयर जो हमने अभी देखा है, अपनी आंखों से होश संभाला है, उसमें हमने यही देखा है जी, टॉप ऑर्डर नाकाम हो गया, एक खिलाड़ी आउट हुआ, फिर दूसरा कहा तू चल मैं आया। ये बड़ा मशहूर यहाँ पे जुमला है क्रिकेट को लेके। तो आई होप नहीं, लेकिन हमारी अच्छी पार्टनरशिप्स रही हैं, इमाम और फखर की अच्छी पार्टनरशिप्स रही है। इवन ये कि बाबर आजम जब करते रहे ओपन उस वक्त भी अच्छा रहा है, रिजवान के साथ अच्छा रहा है, लेकिन ये फखर जमान जाहिर है कि ही इज अ ब्रिलियंट बैटर। आप ये देखें सदफ अब्दुल जब्बार के पाकिस्तान की जानिब से डबल सेंचुरी करने वाले वाहिद प्लेयर हैं, और फिर उसके बाद मतलब बड़े जबरदस्त इन्होंने स्कोर किए इनका। I mean, he's a brilliant batter. I wish he performs well. I so wish कि he performs well for the Pakistan in this World Cup. चल, लेकिन वो जो बात हम एक और कर रहे हैं कि भारत में जहां पर हम देख रहे हैं कि मैच हो रहा है, सबकी नजरें मैचेस पर है कि कौन सी टीम क्या कर रही है, लेकिन वहां पे बहुत सारे तनाजे भी सामने आ रहे हैं, मिस मैनेजमेंट सामने आ रही है, वीजाज अभी तक इशू नहीं हुए। हमारी टीम की अगर हम बात करें तो एक दिन पहले आपने उन्हें वीजा जारी किया, और अभी ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से जो सहाफी हैं जिन्हें जाना था वहां पे, उनसे कहा गया है आपने जो खिलाड़ियों से सवाल पूछने ना बिलखुसूस अपनी टीम से, वो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो वो सवाल हम पूछ लेंगे। ये कौन सा तरीका है? और वो फैंस जिन्होंने ऑलरेडी टिकट खरीद लिए हैं उनको भी वीजा नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा जैनब का जैसे जिक्र है, जैनब अब्बास मशहूर मारूफ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, वो जिस तरीके से भारत से आई हैं, पहले कहा गया उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, फिर आईसीसी का मौकिफ आया कि नहीं डिपोर्ट नहीं किया गया, पर्सनल रीजन की वजह से, लेकिन उनके लिए माहौल ऐसा क्रिएट किया गया जैनब के लिए। बेसिकली आप ये सोचिए कि एक तो ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि वो ट्विटर अकाउंट, फिर दूसरा 7-8 साल पहले, आई मीन मतलब जैनब की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया ना अभी इसका। जाहिर है वहां पर वर्जन थोड़ी होता है, वहां पर तो बस एक आपने बेसिकली उनसे बर्दाश्त क्या नहीं हुआ कि एक लड़की जो कि इतना सक्सेसफुल है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो यहाँ पर आ रही है, जबकि हमने दूसरे किसी पाकिस्तानी को नहीं आने दिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी टीम को जो उन्होंने तिकनी का नाच नचाया था कि बिल्कुल आखिर में जाके वीजे दिया, वरना बैद नहीं थी कि हो सकता है कहते कि जी पाकिस्तानी टीम के बगैर ही आप वर्ल्ड कप के मैचेस करा लें। तो बहरहाल आई थिंक जैनब का ये डिसीजन अगर पर्सनल भी था तो ठीक था, क्योंकि वहाँ पे इतना हरास कर दिया जाता है, इतना मुश्किलात जगह जगह आपको खतरा भाई, इंतहा पसंद लोग, कानूनी कार्रवाई का इनके खिलाफ आगाज कर दिया था। कानूनी कार्रवाई से हटके जगह जगह आप, यू नेवर नो विद द पीपल ओवर देयर, बिकॉज अच्छे लोग भी हैं लेकिन यहाँ पर इंतहा पसंदी का भी एक फैक्टर मौजूद है। तो शाहिद हाशमी साहब नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, हम यही बेसिकली जैनब अब्बास वाला मामला डिस्कस कर रहे थे, और उसके अंदर मैं ये बात कर रहा था कि देखिए जब आप काम करने जाते हैं और खासतौर पर इतने बड़े इवेंट में, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है और आप काम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साइट सीइंग भी करते हैं, लेकिन जिस तरह का वहां पर माहौल क्रिएट किया गया, और आपको पता है कि वहां पर ये इंतहा पसंद एलिमेंट कितना ज्यादा फ्लरिश करता है और कितना वो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान की टुवर्ड हेट्रेड टुवर्ड्स पाकिस्तान बहुत ज्यादा है, उसको प्रोवोक किया वाज दैट द रीजन दैट शी लेफ्ट फॉर पाकिस्तान?
बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी हमें इतनी डिटेल नहीं पता, तो हम ज्यादातर बातें एजम्पशन पे और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ही कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे पता चला है कि उनकी फैमिली ने उनको एडवाइस किया कि आप यहाँ से आप निकल आए और अब यहाँ ना रुके। जिस तरह उनके खिलाफ एक कैंपेन बनाई गई, बड़ी रिस्पेक्टफुल, बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी लड़की है। पाकिस्तान की एम्बेसडर है, अपने बड़ों की बड़ी अच्छी इज्जत करती है। पाकिस्तान के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार के बेटे की बहू है वो, यानी बेटे की बहू शाहिद कारदार साहब जो वर्ल्ड बैंक में, स्टेट बैंक के भी गवर्नर रहे, उनकी बहू है वो। और अंदलीब अब्बास की बेटी है वो, बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल है। उसके साथ जो भी हुआ वो पाकिस्तान के एम्बेसडर थी एक तरह से, और 2019 से तमाम आईसीसी के इवेंट्स करती है, बड़ी नॉलेजेबल है। बहुत बुरा हो। और बल्कि शायद साहब इससे पहले भी शी इज बीन माय कोलीग, हम साथ भी काम कर चुके हैं, तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है। शी इज बीन अ वंडरफुल बीइंग। तो एक चक्कर ये है कि और खास तौर पर इंसान जो है ना, बाज लोग अपनी जब तरक्की करते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो हकीकत क्या है, बट शी इज नॉट वन ऑफ देम। तो मुझे बड़ा हैरत हुई कि इस तरह के वाकया और इस तरह का सलूक उसके साथ करना। बल्कि विमेन एम्पावरमेंट को तो, इंडिया को तो सपोर्ट करना चाहिए कि एक लड़की इतनी स्ट्रगल करके इतना माशाल्लाह ऊपर मकाम पे पहुंची है, बट इट्स अदरवाइज ओवर देयर। लेकिन हमसे कोई खास ही मोहब्बत है ना शाहिद साहब, वीजा भी नहीं दे रहा है, फिर जैनब वाला वाकया, एवरीथिंग रिगार्डिंग पाकिस्तानी टीम। तो हमारी टीम भी काफी ज्यादा सारी सूरत हाल में साइकोलॉजिकली डील कर रही होगी सिचुएशन को। इस आलमी कप में अब तक बहुत ही बुरा हुआ है, टीम के साथ भी, सहाफियों के साथ भी, फैंस के साथ भी। आप अगर यूएसए से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप यूएसए के सिटीजन हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अप्लाई करें, पाकिस्तानियों के लिए कोई वीजा नहीं है। अगर आप यूएसए में बॉर्न हुए हैं, आप यूएसए के सिटीजन हैं, लेकिन आपके आबा अजदाद पाकिस्तान में पैदा हुए या उनका किसी भी तरह ताल्लुक है पाकिस्तान से, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाएं। मेरे बहुत सारे हमारे ARY के व्यूअर्स हैं, उन्होंने बड़े फोन किए, बड़ी ईमेलें की, बड़े व्हाट्सएप किए कि शाहिद भाई इस तरह से हो रहा है, लेकिन मजबूरी है। ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ कर सकती है और ना ही कोई ऐसा इदारा है। वैसे कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क का ये राइट होता है कि वो किसी को वीजा दे या ना दे, लेकिन वर्ल्ड कप की बात है, वर्ल्ड कप में थोड़ा सा का इवेंट है ना शाहिद साहब, आईसीसी का इवेंट है, दे हैव टू मेक श्योर। आईसीसी तो एक ऐसी बॉडी है जो बगैर दांत के है। उन्होंने 3 लाइन का एक व्हाट्सएप मैसेज बना रखा है, सबको वही कर देते हैं। वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद द होस्ट कंट्री एंड ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट ऑल जर्नलिस्ट एंड फैंस ऑफ पाकिस्तान। Accommodate in their own respective countries, not in India. हाँ। अच्छा, अब आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने सवाल भेजेंगे शायद साहब, यही होगा? वीजा तो लगा नहीं। मैं तो कभी नहीं भेजूंगा, ना ही मैं अपने कोलीग्स को कहूंगा कि वो कभी भेजें, इसलिए कि जब हम वहाँ जाने के अहल नहीं है तो और हम वहाँ एक्रेडिटेशन के बावजूद, सारी हर चीज के बावजूद अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो हम जूम पे भी नहीं। शायद वैसे मुझे एक बात बताएं, ये इतना बड़ा ट्रबलिंग, इतना बड़ा इवेंट और खासतौर पर आईपीएल के बाद मुझे लगता था कि इंडियंस को एक बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैचेस कैसे कंडक्ट कराने, सीट्स की जो सिचुएशन, ग्राउंड्स की जो सिचुएशन, इवन ये है कि जिस तरह से लोगों का इंडिया के मैच में भी हाउसफुल ना होना, यानी कि 38,000 की कैपेसिटी है तो 33,000 लोग आ रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में, और बाकी मैचेस में जो सूरत हाल होगी वो अपनी जगह। प्लस बाउंड्री रोप्स पे मैं वो देख रहा था कि वो मैच पाकिस्तान का जिसमें था, आप अंदाजा कीजिए कि वो पूरे मैच में वो कहाँ पर निशान कहाँ बना हुआ है, बाउंड्री कहाँ पर, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। तो ये इतना फेलियर क्यों देखा जा रहा है इंडिया के उस एंड पे? बड़ी 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 लैकिंग है ये। इंडिया के पास 50 ODI वेन्यूज हैं, 50 बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वही पॉलिटिकल बेसिस पे अक्सर ऐसा होता है कि मैचेस दिए जाते हैं कि अहमदाबाद में ओपनिंग मैच आपको अगर करवाना था तो वो इंडिया का करवाना था, ताकि इंडिया के हवाले से सारे इंडियंस इंडिया का मैच देखने ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप पहला मैच इंडिया और इंग्लैंड का करवा देते, इंडिया और न्यूजीलैंड का करवा देते तो तकरीबन पैक हो जाता है अहमदाबाद। वहां 2 ऐसी टीमों का, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच करवाना, इसीलिए वहां क्राउड नहीं आया। फिर धर्मशाला, वहां के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका आबाई शहर है। अभी फरवरी में धर्मशाला को अनफिट वेन्यू करार देकर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट मैच वहां से निकालकर इंदौर करवा दिया गया था। तो फरवरी से अक्टूबर तक इतना वक्त था, वर्ल्ड कप था, आप उसकी आउटफील्ड अच्छी कर लेते हो। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं है, बेपनाह रिसोर्सेज हैं, लेकिन जहां बहुत ज्यादा पैसा होता है, जहां बहुत ज्यादा अफराधी कुव्वत होती है, वहां रिलैक्सेशन आ जाती है कि तुसी कर लो जी, तुसी कर लो जी, तुसी ठीक कर दो, इस तरह करके
वो मामला खराब हो जाए। शायद साहब जरा आ जाते हैं, हमारे आज का मैच है श्रीलंका से, तो हमारा रिकॉर्ड क्या कहता है वर्सेस श्रीलंका? दूसरे जो ओपनिंग हमारी पेयर है उसके हवाले से तो कोच ने भी जरा खदशात का इजहार कर दिया, तो आप कितने पुर उम्मीद है वैसे आज? मैं बल्कि इसमें ऐड थोड़ा सा करूंगा, मैं सदफ को भी बता रहा था कि मुझे पता लगा है कि अक्रॉस फॉर्मेट्स ये जो श्रीलंकन कैप्टन हैं, इनकी सरबराही में पाकिस्तान के साथ जो 6 मैचेस हुए हैं उनमें पाकिस्तान नहीं जीत पाया। एम आई रॉन्ग सर? बिल्कुल ऐसे ही है। दासिन शनाका जब से आए, एशिया कप में हम जो T20 का फॉर्मेट था उसमें हार गए थे, और अभी एशिया कप में भी हम हार गए। लेकिन ये रिकॉर्ड सारे होते हैं बदलने के लिए, टूटने के लिए। तो पाकिस्तान की टीम नेदरलैंड से अच्छा मैच जीती है, वो कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन अच्छा मैच जीती है, और जीत से बड़ा हौसला बढ़ता है। साउथ अफ्रीका से श्रीलंका हारी है, उनका हौसला इतना बुलंद नहीं होगा जितना पाकिस्तान का है। और टॉप ऑर्डर की जहां बात है, वाकई टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। इस साल 16 वनडे में सिर्फ एक ही 100 पार्टनरशिप हुई है, 2 50 की पार्टनरशिप हुई है, और सबसे बेस्ट जो इन दिनों में एशिया कप में हुई वो 35 रन की पार्टनरशिप थी। लेकिन मेरी खबर ये है कि आज फखर को रेस्ट करवाया जाएगा, अब्दुल्ला शफीक उनकी जगह खेलेंगे, इसलिए भी कि अब्दुल्ला शफीक ने एशिया कप के मैच में श्रीलंका के खिलाफ 50 किया था। थोड़ा राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी अच्छा बड़ा स्कोर करे ताकि एक बुनियाद बड़ी बुनियाद मजबूत, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका ने उनको हराया भी था उसमें भी विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने 300 से ऊपर बना लिए थे, और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बड़ी तगड़ी बॉलिंग है, तो दैट मीन्स अ लॉट। तो लेट्स यंग टीम है, और यंगस्टर्स में बड़ा हौसला होता है, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और 1-2 साल में वो टॉप टीम बन जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी पर खेल। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा क्या होता है जी, अब मैच में दुआएं सब करें। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और मैच से रिलेटेड बातें करते हैं, कुछ ऐसी इवेंट से रिलेटेड, नॉट मैच से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को भारतीय खाने में जो थाली जिसे कहते हैं ना, थाली जिसमें सारे खाने होते हैं, जो होती है, हाँ जी, वो बड़ी पसंद आ गई है, तो उन्होंने उसे फेवरेट डिश अपनी बताया है। कीवी कप्तान जो है उनके फेवरेट प्लेयर हैं, यानी केन विलियमसन, और शाहरुख खान जो कि किंग खान कहलाते हैं, वो उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंकन कप्तानों की दिलचस्प जो वीडियो है ये सामने आई है, जरा देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। कितनी मासूमियत है ना बाबर आजम, उन्हें पता भी नहीं था क्या मतलब होता है ना किसी चीज का ना पता हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली उन्होंने उससे पूछ भी लिया कि भाई वो था क्या। तो ये है कि बड़ी मासूमियत और सादा लोही मुझे बड़ी अच्छी लगती है बाबर आजम की। चले कोई बात नहीं, बाकी खिलाड़ी नंबर 1 बैटर माशाल्लाह, वो भी थाली को ही पसंद करेगा। आई थिंक थाली इज ओनली इंडियन आइटम जो सबको पसंद आया, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिशेज। अच्छा, वो बिरयानी नहीं पसंद होती है? बिरयानी मैंने शाहिद साहब से, वो वसीम अकरम साहब कह रहे थे, हमारे जो प्लेयर हैं बड़े जबरदस्त लेजेंड प्लेयर, उन्होंने कहा देखें हैदराबाद की बिरयानी की बहुत बात हो रही है, मैंने खाई भी है, लेकिन जो कराची की बिरयानी है ना उसका दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं। तो बस अब मोहर जब्त हो गई कराची की बिरयानी। क्या बात है जी, क्या बात है। अब क्या है जी? अब क्या है जी? कीवी कल के मैच की जो हम पहले बात कर रहे थे, धाक बिठा दी नीदरलैंड पे, धाक बिठा दी न्यूजीलैंड ने। माना कि जी अच्छा खेला, लेकिन मतलब फिर भी बेचारों पर रहम कर दो, खेलने आए वो भी। तो क्या हुआ जी, आसानी से 99 रन से शिकस्त दे दी है न्यूजीलैंड ने, और मजीद 2 पॉइंट्स हासिल करनी है। तो पहले बैटिंग करके 322 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, और इसी तरीके से फिर जब आगे मैच बढ़ा तो फिर आप देखें। और कल जो उनके जो बॉलर हैं मिचेल सेंटर ने 5 विकेटें हासिल की हैं, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है जी अपने नाम। शाहिद हाशमी साहब से जो मैं बात कर रहा था इससे पहले, वो यही थी कि इतने बड़े आपका BCCI इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बोर्ड्स आउट देयर। ICC में बिग 3 में वो शामिल, रेवेन्यू जितना जनरेट करते हैं, IPL उनका, सारी चीजें उनकी, लेकिन जो अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल नाकिस। वैसे ही हुआ ये जो धर्मशाला की आउटफील्ड पर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर की जानिब से जो रिएक्शन दिया गया, वो ज़ाहिर है कि खुश नहीं नजर आए। फिर उसके बाद जोनाथन ट्रॉट ने भी इंग्लैंड को इस हवाले से खबरदार किया था। जोस बटलर ने क्या कहा आपको दिखाते हैं।